हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट फिक्स्ड डोज़ कॉम्बिनेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि आपकी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मोस्टली जो एफडीसीज़ होते हैं ना, फिक्स्ड डोज़ कॉम्बिनेशन यानी कि इर्रेशनल ड्रग कॉम्बिनेशन, इन्हें आईडीसी के नाम से भी जाना जाता है। सो इससे काफ़ी प्रश्न उठते हैं कि भई डीसीजीआई के रिव्यू के हिसाब से बताओ टॉप 50 रेलेवेंट। तो हमने आज 1961 से लेके 2019 तक आपके लिए टॉप ऐसे एफडीसीज़ प्रोडक्ट लाया हूँ मैं। स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। सबसे पहले है एंटी माइक्रोबियल्स, ऑगमेंटिन या एमॉक्सिक्लेव के नाम से बिकने वाला एमॉक्सिसिलिन क्लाविलेनिक एसिड, एम्पिसिलिन सल्बैक्टम, सेफोपेराज़ोम सल्बैक्टम, पाइपरासिलिन टैज़ोबैक्टम, ये कॉमन कॉम्बिनेशंस हैं। दूसरी एंटी माइक्रोबियल स्ट्रैटेजीज़ है सल्फामिथॉक्साज़ोल ट्राइमिथोप्रीन, जिसे हम कोट्राइमोक्साज़ोल कहते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स लाइक मेट्रोनिडाज़ोल, फ्यूराज़ोलिडोन, ओफ्लॉक्सासोन, ऑर्निडाज़ोल, नॉरफ्लॉक्सासिन, टिनिडाज़ोल, या तो कोई स्पेशलाइज़्ड ट्रिपल एंटीबायोटिक नियोमाइसिन, बेसिट्रेक्सिन, पॉलीमिक्ज़ीन। कोई डर्मेटोलॉजिकल हो गया तो स्टेरॉइड, डेक्सामेथासोन प्लस एंटी फंगल क्लॉट्रिमाज़ोल प्लस अमीनोग्लाइकोसाइड, फ्रेमाइसिटिन, करेक्ट? अगर कोई आँखों की प्रॉब्लम हो गई तो डेक्सामेथासोन, सिप्लॉक्स आई ड्रॉप्स, सिप्रोफ्लॉक्सासिन प्लस डेक्सामेथासोन। अगला है ट्यूबरकुलोसिस और एचआईवी। एचआईवी में मोस्टली हार्ट हाइली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी या बूस्टर थेरेपी यूज़ होते हैं। इसमें लैमिवुडीन, ज़िडोवुडीन का कॉम्बिनेशन यूज़ होता है, लोपिनाविर, रिटोनाविर का। एंटी-टीबी में रिफाम्पिसिन, आइज़ोनियाज़ाइड प्लस इथाम्ब्यूटॉल प्लस विटामिन बी6, क्योंकि न्यूरोपैथी हो सकती है। अगला है रेस्पिरेटरी अस्थमा के लिए तो सैल्ब्यूटामॉल, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, फॉर्मिटेरॉल, ब्यूडेसोनाइड। दीज़ आर द मोस्ट कॉमन एजेंट्स व्हिच आर गिवन फॉर द सीओपीडी, दैट इज़ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। देन एक और है जो सीओपीडी में दिया जाता है इन्हेलर के रूप में, सैल्मेटेरॉल, फ्लूटिकासोन। अगले हैं खाँसी यानी म्यूकोलाइटिक के लिए एजेंट्स गुआफेनिसिन, डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, एम्ब्रोक्सिल या सैल्ब्यूटामॉल, गुआफेनिसिन, ये कॉमन कॉम्बिनेशंस हैं। देन कुछ हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर के लिए तो आप काफ़ी बार डाययूरेटिक्स, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स इनको कंबाइन करते हैं। जैसे स्टैम्लो, टेल्मा एएम, टेल्मिसार्टेन प्लस एम्लोडिपिन 5 एमजी, है ना? आप इस तरीके के कॉम्बिनेशन या बीटा ब्लॉकर प्लस थायाज़ाइड डाययूरेटिक्स या इस तरीके के एजेंट्स काफ़ी बार यूज़ करे जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हीमोडायनामिक्स यानी ड्यूअल मैकेनिज्म, जो कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कॉम्बिनेशन के यूज़ होते हैं, एम्लोडिपिन प्लस एटेनोलॉल, फ्लूइड रेगुलेशन, फ्यूरासेमाइड प्लस पाइरोनोलैक्टोन। देन फॉर द एंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक डिजीजेज़ वी हैव डायबिटीज़ में मोस्टली हम कॉम्बिनेशन देते हैं ग्लिमेनक्लामाइड, मेटफॉर्मिन या तो ग्लिपिज़ाइड मेटफॉर्मिन का, या तो सीताग्लिप्टिन वगैरह को किसी से कंबाइन कर देते हैं। न्यूरो में पार्किंसन में लेवोडोपा, कार्बिडोपा, सोडियम वैल्प्रोइट प्लस वैल्प्रोइक एसिड। एनाल्जेसिक पेन किलर में हमारे पास काफ़ी बार आइब्यूप्रोफेन पैरासिटामॉल का कॉम्बिनेशन है, ऑरफिनाड्रिन पैरासिटामॉल का कॉम्बिनेशन है। और अगर आपको ऑफ्थैल्मिक की बात करूँ तो आपके पास काफ़ी बार एंटीबायोटिक्स कंबाइन विद एनसेड्स, ये भी आप कंबाइन कर देते हो। पेट की मैं बात करूँ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, तो यहाँ पे एसिडिटी को रोकने के लिए सिमेथिकोन, मेगाल्ड्रेट जिसमें मैग्नीशियम और एल्यूमीनियम हाइड्रॉक्साइड होता है। क्यों करते हैं ये? मैग्नीशियम अगर आप अकेले खाएँगे तो आपको जुलाब यानी डायरिया हो सकता है। अगर आप एल्यूमीनियम अकेला खाएँगे तो आपको कब्ज़ यानी कॉन्स्टिपेशन। तो इन दोनों ही ऑपोज़िट कंडीशन को सही करने के लिए हम इनका एक साथ देते हैं, मैग्नीशियम और एल्यूमीनियम। तो ना कब्ज़ होगा, ना जुलाब होंगे, दोनों ही सेफ हो जाएँगे। हाइड्रेशन थेरेपी, जिसमें आप ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स वगैरह यूज़ करते हो। हेमेटोलॉजी, जिसमें एनीमिक कंडीशन में आप फॉलिक एसिड, फेरस सल्फेट यूज़ करेंगे। उधर रिप्रोडक्टिव हेल्थ आप अलग-अलग जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव्स हो गए, लेवोनॉर्गेस्टेरॉल, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन को कंबाइन कर दिया जाते हैं। सो मोस्टली आपके क्वेश्चंस या तो एंटी एचआईवी, एंटी टीबी, एंटीबायोटिक्स से आएँगे या तो एंटी डायबिटिक, एंटी अस्थमा से आएँगे। ये हाई प्रोबेबिलिटी का रडार है। तो इसको आपको अच्छे से करना है कि रैशनल और इर्रेशनल एफडीसीज़ क्या होते हैं, फिक्स्ड डोज़ कॉम्बिनेशंस कौन से दिए जाने चाहिए, कौन से नहीं दिए जाने चाहिए, है ना? जैसे आप एम्फोटेरिसिन भी काफ़ी बार आप कीटोकोनाज़ोल के साथ नहीं देते हो, लैमिवुडीन को आप नहीं दे सकते, ज़िडोवुड, तो बहुत ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जो आप एक साथ नहीं दे सकते, पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन क्रॉस सेंसिटिविटी हो जाएगी या कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट एक दूसरे का कम कर देंगे। रिफाम्पिसिन का कॉन्ट्रासेप्टिव्स एक साथ नहीं दे सकते। तो कुछ ऐसे मेडिसिन है जो डॉक्टर एक साथ दे के देता है और कुछ ऐसे हैं जो नहीं देता। सो आई होप कि ये आपको ड्रग इंस्पेक्टर, आरआरबी, एम्स अलग-अलग एग्ज़ामिनेशंस में काफ़ी बार कॉम्बिनेशंस पे प्रश्न आते हैं और मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट रही कि सर एक एफडीसी पे वीडियो बनाओ, तो ये लीजिए, आपका आपकी ख्वाहिश मेरा हुक्म। आप जो भी कहेंगे हम आपके लिए वीडियो लेकर आएँगे। इसी तरीके से जुड़े रहिए पयाम वोरा क्लासेस और हेल्थ केयर टिप्स एंड ट्रिक्स बाय मेडिको पयाम वोरा के साथ फॉर मोर सच अपकमिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़।